कि ये पोखरा के नाम का रही का कहे में मौका के लेके खुशी के लेके ये पोखरा का नाम तो हमने के सुनबे का नहीं रहा, शहीद पोखरा जी पोखरा का नाम निर्माण हो गइल बा जी इजा के मनवादी कार्य होता एक आदमी खातिर होता कि सबका खातिर ना सबके खातिर होता है, सामाजिक काम सबके खातिर होला, एक तरफा काम थोड़ी होता। अच्छा मैंने केहू आई केहू बैठी केहू आनंद हाँ सबके सबके खातिर जब बन जाई तो ये फोटो सेल्फी भी लिहल जा सकता है। एजा के नजारा जो नहीं के भव्यता बा उ बोल एकदम एकदम पार्क खानी सरोवर पार्क नामे ना रही, सरोवर पार्क खानी लोगबो करी पूरा आराम से 300 मीटर के बाद लगभग में रनिंग भी हो सकता है। 300 मीटर के बाद आराम से तैयारी हो सकता है, चाहे अग्निवीर में जाए तो के सीआरपीएफ में जाए तो के एसएसबी में जाए तो के मैंने आराम से आदमी जा सकता है। अगर गांव में तरीका का अगर माहौल बनत हो के तरीका का पार्क बनत हो के तो बड़ा ही खुशी होला। थी रहल यहां के मतलब ठीक ना लगत ना अच्छा ना रहल, सब कुल काट साठ हेन तेन रहल। हां एकदम गंदगी बड़ा का बर्बाद बड़ा तो सुंदर बने जा रहल बा। यहां माननीय मुखिया जी के थी से माननीय विधायक सद्देव जी के तहत से जौन बाकी अच्छा बने जाता जौन बा वहां सब के बड़ी खुशी बा ना, बहुत खुशी बा, इतना खुशी बा कि जौन कोनो हिसाब नहीं के कोई वहां सब के कई सपना आ सुंदर बने सरोवर अपना वहाँ सबके यह रहे जी वहाँ सबके यह सपना सुंदर बने सरोवर अपना। चलिए धन्यवाद। मैं तमाम जितने भी आपके दर्शक हैं सभी लोग को हम क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं, जय भीम करते हैं, लाल सलाम करते हैं, स्वागत करते हैं। कहिए तो हमारे पुरखे जो जहाँ जिस जमीन पर हम बैठे हैं इसी जमीन पर 1965 में यहाँ के सामंती ताकतों ने हमारे 3 पुरखों की इसी जमीन पर कहिएगा तो घात लगाकर उनकी हत्या कर दी। जानते हैं कि क्यों हत्या कर दी? वो लोग कह रहे थे कि ये जमीन सरकारी है और ये सरकारी जमीन पूरे गांव समाज की है भी, ये गैर मजरूआ जमीन है और होना भी चाहिए कि तमाम यहाँ के जितने भी लोग हैं सबके मैंने उपभोग में ही रहे। लेकिन यहाँ के कुछ सामंती मानसिकता के लोग अपना दबदबा बनाए हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि ये सार्वजनिक हो, हमारा एकल राज रहे और इसमें किसी को घुसने नहीं दिया जाए। और इस सवाल पर 1965 में आप सोचिए कि हमारा देश मुल्क का 47 में देश आजाद हुआ, 56 में सामंती 56 में जमींदारी उन्मूलन खत्म हुआ और 65 में वो लोग ने मैंने कहा कि सार्वजनिक जमीन है और इतना ही कहने का ही बात था कि उनकी योजना प्लानिंग बनाकर और उनकी हत्या कर दी। और यही जगह है जहां हम लोग बैठे हैं। आप बगल में देखिएगा तो यहाँ के गरीबों का ही घर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ऐसी बगल में राम वृष भगत का घर था, इसी बगल में उन्हीं के भाई थे राधा भगत, उनके बगल में रामव्रत कुहार का घर था। और सब लोग ने ये बात उठाया कि सार्वजनिक है तो सार्वजनिक रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की उनकी मंशा थी कि हम लोग हमेशा दबदबा बनाकर रहते हैं और रहेंगे और उनको प्लानिंग बनाकर उनकी हत्या कर दी। अच्छा ये शिलान्यास आज किया गया तो ये प्रतिमा किन का लगने वाला है आज यहाँ? वही जो लोग इस पोखरा पर शहीद हुए, इस पोखरा को मुक्ति कराने के लिए। हम जब बच्चे थे तो उनकी कहानियां सुना करते थे कि इस तरह थे वो लोग, मैंने गांव में किसी तरह के जुल्म उत्पीड़न के खिलाफ वो लोग आवाज उठाते थे और उनकी आवाज उठाने कहीं भी कोई गलत किसी के साथ होता था उसका विरोध लोग करते थे। उनके गलत विरोध करने का नतीजा था कि उनकी हत्या हुई। हम ये बातें अपने पिताजी से सुने यहाँ के गांव में, जब हम लोग भाकपा माले खर्च करता है और इस गांव में लोग बैठे तो जानते हैं कभी भी कोई किसी बात को लेकर विवाद होता था तो यहाँ के सामंती ताकते कहती थी कि मनबा की ना 1965 याद दिला दे। यह सुनकर हम लोग को बड़ी कष्ट होता था कि भाई देश मुल्क आजाद है, हिंदुस्तान में हम लोग आजाद मुल्क में हैं, सबको बोलने का अधिकार है, सबको चलने का अधिकार है, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको सार्वजनिक जगह पर बैठने का अधिकार है। और इस पोखरा में एक तत्वन तुरने पर यहाँ तक कि किसी के शादी विवाह में आप देखिएगा कि पूछिएगा यहाँ के गांव के लोगों से, पूरे चारों ओर एक जंगल, यहाँ वो जंगल का नाम निशान मिट गया है। जलेबी का पेड़ एकदम पूरे कांट होता है और किसी के यहाँ फंक्शन पड़ता था और कांट काटने के लेकर भी उन लोगों को परमिशन लेना पड़ता था कि काट काटा जाए कि नहीं काटा जाए।
किसी के भी, किसी जात लोग का शादी विवाह हो या शुभ अवसर हो तो नहीं काटने देते थे। और तब हमने यह मन में ठाना कि इस पोखरा को मुक्ति कराना है, इस पोखरा को मुक्ति दिलाना है। यहाँ के सामंती जकरन है, देखिएगा कि इसमें नीम का पेड़ यदि कहीं जम गया या बबूल का पेड़ है और कोई दातुअन एक तूड़ लेता था तो उसके दरवाजे पर लोग चले जाते थे। कहीं से कोई केला लग गया, कहीं कोई फरहरी हो गया तो उसमें कह रहे थे कि हमारा जागीर है, आप इसमें से बांट कर दो, और बांट कर लोग पहुंचाते थे। और इस चीज को हम लोगों ने, यहाँ के गांव के सभी लोग ने मिलकर, हम लोग मजबूत यहाँ गरीबों का एकता बना और सब लोग ने बात कहा और फिर हम लोग मिलकर इस पोखरा को मुक्त कराए। आज सब लोग आप देख लीजिए, आज पूरे ये सरोवर के रूप में विकसित हो रहा है। जल जीवन हरियाली के तहत इसमें हम चारों तरफ जो महापुरुष लोग जो इस पोखरा के मुक्ति की, आंदोलन की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, जिन्होंने शहादत दिया, क्या नाम है उनका? राम भगत, राधे भगत और राम व्रत कुहार, ये तीनों लोग ने शहादतें दी है। और उनके आज वो लोग देख रहे होंगे, जहाँ भी होंगे और बात ही सुने होंगे, उनकी जो सपना था, उनके सपना को हम लोगों ने मिलकर साकार करने का काम किया है। लेकिन आज जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसको पूरा डेवलप किया जाएगा, इसको सरोवर का रूप दिया जाएगा, पार्क का रूप दिया जाएगा, तो इससे तो सबको फायदा होगा, पूरे गांव के लोग को फायदा है, किसी को ऐसा थोड़े दिक्कत। तो उस लोग जो लोग कब्जा करके रखे थे, आज भी उनके बंदर है, उन्होंने प्लानिंग लिया था कि हमारे हत्या करा देने का, पूरे गांव के लोग जानते हैं। लेकिन सारे मंसूबे को यहाँ की जनता ने, जो चट्टानी एकता है, वो चट्टानी एकता के बल पर उनके सारे मंसूबों को हमने चकनाचूर कर दिया। और चाहे जितना भी लोग तिक्रम लगाए, तमाम तिक्रम को ध्वस्त करते हुए और पोखरा का सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। यहाँ लोगों की जो इस पोखरा के लिए लड़े, जो उन्होंने शहादतें दी, उनका स्टैचू लगेगा। आज देख रहे हैं ना, पूरे गाँव के लोग, ये सरकारी योजना से नहीं बन रहा है चौतरा, ये चौतरा बन रहा है गाँव के तमाम लोगों ने मीटिंग करके कहा कि हम लोग श्रमदान करेंगे, सहयोग करेंगे, सब लोग के सहयोग से यह चौतरा बनेगा और तमाम लोग के सहयोग से उसमें स्टेचू लगेगा। उनका स्टेचू हम लोग बनारस में जाकर उनका मूर्ति बनाने का मैंने मूर्ति लाएंगे और बनेगा। तो आज चौतरा का शिलान्यास हुआ, चौतरा 2-3 रोज में मैंने उसका आगे काम बन जाएगा, उसके बाद मिट्टी भरकर और चौतरा बन जाएगा। तो क्या माना जाए कि दरौली में जिस तरह से एक पार्क बना हुआ है, एक दूसरे पार्क का निर्माण होने वाला है? जी, पार्क का ये काम तो सरोवर पार्क सरोवर होगा, पार्क होगा। और उससे बड़ा ही काम है कि हम अपने महापुरुषों का, जिन्होंने इस जमीन के लिए अपनी जान की आहुति दी, उनको स्थापित कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, हमारे लिए भी कहिएगा तो, इस गांव के लिए भी कहिएगा, हमारे संगठन के लिए कहिएगा तो बहुत बड़ा आज का ऐतिहासिक दिन है कि हम जो मानसिकता के साथ जिन्होंने उनकी हत्या की, उनके मानसिकता पर हम लोग आज चोट कर रहे हैं कि सब लोग के जीने का अधिकार है, आपको मारने से कोई नहीं मरेगा। और आज जिस चौतरा का हम लोग शिलान्यास किए हैं, उस चौतरा पर जब उनकी स्टेचू लगेगी तो ऐतिहासिक होगा। और उस ऐतिहासिक के क्षण पर पूरे ब्लॉक और जिला के तमाम नेता लोग को हम लोग बुलाएंगे, पूरे कार्यकर्ता को, और वहाँ एक भव्य आयोजन करके और उनकी मूर्ति की स्थापना करेंगे। और स्थापना से बात हो जाएगा कि तुम भले मार सकते हो, हत्या कर सकते हो, लेकिन उनकी जो काम उन्होंने जो किया गांव के लिए, उन विचार को तुम नहीं मार सकते हो। और यह देखेंगे राम भगत, वो देखेंगे राधे भगत, वो देखेंगे राम व्रत कुहार कि हाँ, जो हम जिस लड़ाई को हम लोगों ने नींव रखा और यहाँ के लोगों ने मिलकर, हमारे आने वाले वंशज ने मिलकर उस लड़ को और इस पोखरा को मुक्त कराए। चलिए, एक मुख्यमंत्री जी का क्या कहिएगा? अभी आप देखें ना, पूरे ठंड में पूरे नौजवान बीपीएससी के लोग बड़ी मेहनत करके बीपीएससी के परीक्षा में लोग बैठते हैं और पूरा धांधली हुआ। बीपीएससी के परीक्षा में पेपर लीक कर गया। तो जितनी मेहनत करने वाले लोग, लड़के हैं, जो नौजवान हैं, जो अपने 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा पढ़ते हैं, वो फेल हो जाएंगे। जो पूंजीपति चंद रुपया वाले लोग हैं, उनको पेपर मिल जाएगा, वो लिख कर पास हो जाएंगे। और आज जब वो नौजवान जिस मेहनत के साथ उन्होंने तैयारी किया और परीक्षा देने की तैयारी की थी और पेपर लीक हो गया, तो उसके रद्द करने की मांग जब उठा रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीका से, देश लोकतंत्र का है, लोकतांत्रिक तरीका से आंदोलन कर रहे हैं, तो 12 बजे रात के इस ठंड के मौसम में
कैनल का पानी उनके ऊपर और पूरे चहेट कर पीटा जा रहा है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? नीतीश कुमार पूरे इस घटना में उनके चरित्र का जो कह रहे हैं कि भाई न्याय के साथ विकास और सबको एक समान, तो ये घटना ने पूरे बिहार को शर्मसार किया है और पूरे देश और पूरे दुनिया का नजर बिहार के अंदर में है। और नीतीश कुमार के इस कुकृत्य का पूरे बिहार की जनता इस अपमान का बदला लेगी और आने वाले 25 में उनका विदाई तय है और निश्चित रूप से लोग तय करेंगे, चाहे जितना यात्रा कर जाने का उनका हिम्मत नहीं है। प्रगति यात्रा कर रहे हैं। माले पर कितना असर पड़ने वाला है? हमारे ऊपर उनके महागठबंधन पर हम महागठबंधन चुनाव जीतेगा और आने वाले दिन में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। 2025 की लड़ाई महागठबंधन जीतेगा, इसमें कहीं प्रशांत किशोर का क्या भूमिका मानेंगे आप? हम लोग उनके बारे में क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? उनके बारे में ना कोई चर्चा है ना कोई बात है। वो मीडिया में बने हुए हैं, बड़े पूंजीपति है, दूसरे के पक्ष में दूसरे के लोग के दलाली करने के काम कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। स्थानीय जनता से क्या कहेंगे? सभी लोग से कहेंगे कि हम अपने इतिहास को निश्चित रूप से हम लोग याद करेंगे और उनकी कुर्बानी रामवृक्ष कुशवाहा, राधे कुशवाहा और अमृत कुहार कि जो कुर्बानी जिन्होंने दी, उनकी कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और तमाम गरीबों को एकजुट करते हुए और एक नया मिसाल हम लोग निश्चित रूप से कायम कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी और भी जो काम है उसको काम करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। आज आपके पिताजी का प्रतिमा लगने वाला है, इस मौके पर क्या कहेंगे? इसी गए पर हमारा पिताजी मर गए और 3 आदमी मर गए। राधा भगत, राम वृक्ष भगत, राधा भगत, रामव्रत कुहार, ये 3 मूर्ति का इसी जगह पर आज उनका हम लोग खुशी है और ये कुछ नहीं होने वाला है, मुखिया के करते सब कुछ हो रहा है और हमको खूब बधाई है। मतलब खुश है क्योंकि ठंडा के दिन में देख सकते नहीं बाबा बने क्या कहें आज प्रतिमा लगे वाला बा, कितना खुश बनी? बहुत खुशी के बात बड़े आज से 65 वर्ष सन में हमार बड़का पिताजी लगी हम यही जा उनका शहीद भइल रहे और आज उनका उद्घाटन हो रहा बा, बहुत खुशी के बात बा और हमारे ग्रामवासी से बहुत बहुत धन्यवाद बा कि आज हमारे मुखिया जी इस सब कार्य के लिए सब काम कर रहा बनी। चलिए कि हम लोग का तुम लोग का नहीं है तो नामजद जब कोई जाता है इस पर तो लोग मारते हैं, गाली देते हैं, गरु खोलते हैं, भैंस खोलते हैं चराने के लिए, उसके लिए मारते हैं, खेदते हैं। तो इस पर जो 3 मूर्तियां शहीद हुआ है, इन्होंने देखा ये तो बहुत अत्याचार हम लोग को पिछड़े वर्ग के जातियों के प्रति बहुत अत्याचार हो रहा है, इसको हम लोग को सुधारना है। तो वो लोग खड़ा हुए, पूरे रैयत को अपना एकत्रित किए, मीटिंग किए, एक हुए और इस पर लड़ाई किए, चढ़ाई किए, केस भी लड़ा चला। अंत में लोग मैंने झगड़ा झंझट बढ़ गया, हो गया मारपीट, उसमें 3 का शहीद हो गया। अब उसी उपलक्ष्य में जो है या जो शिलान्यास जो हो रहा है उनको मूर्ति स्थापना करने के लिए जी मैंने काफी खुशी है, काफी खुशी है। पोखरा का डेवलपमेंट को लेकर के, चूंकि यहाँ पर सरोवर का जब विकास होगा, लाइट लगेगा तो इससे तो इसका भी तो गांव का सुंदरता बढ़ा, नहीं तो पूरे गांव का सुंदरता बढ़ा, ऐश्वर्य बढ़ा। ये जो बन रहा है पार्क बनेगा, ये पोखरा बन गया, इसके चारों तरफ रोड बन गया, तो इसका भी तो बहुत पहले कार्यालय का नजारा बहुत गंदगी गड्ढा था, गंदा गड्ढा था। अगर पहले के तुलना कोई बहुत विशेष अंतर है। अभी तो सुंदर बन रहा है, सुंदर बन बढ़िया हुई और अभी बाकी बना खातिर बहुत जी का नाम करिए अपन मैनेजर पानी जी। चलिए देख सकता नहीं का कहे आज भी रोडू मौजूद बने एजतिया पार्क बने वाला बा, बहुत बढ़िया पार्क बने, सरोवर बहुत बढ़िया बा और आज शिलान्यास होता है, ये जुल्म अत्याचार के ऊपर शिलान्यास होता है और
गांव के जौन संगठन बा इस संगठन से लोग के सीखे के चाहिए कि संगठन रही तो हर जुल्म हर अत्याचार के कुचलल जा सकता। हम इतना बस कर चाहिए। चलिए अपन का नाम? पूर्वज के कब सपना पूरा कर लिए ये हमने ऊपर कर्ज रहला जी। अच्छा ये कर्ज रहला हमने आज उस सपना साकार हो गई। आज हमने के लोग सामने जी कि हमें कर्ज के टुपाई में कर्ज हमें ऊपर हो गई जी वो कर्ज हमें निभाव टन जा जी और बहुत सारे काम बाकी बा निभाव के बा जी। ये कर्ज अच्छा एकरा पहले जौन पोखरा का जौन रूपरेखा जौन देख रहल बानी मैंने दिन में हवा में भय लगा तो मैंने कहा पे केना अच्छा दिनों में आवे हो लगा रहला लेकिन ये एकरा का देखल जाओ ये बात बहुत सुंदर हो गई। एकरा सुंदर हो गई। अब एकरा का जब पार्क बनी आ जब में चारों तरफ जब वृक्ष लगी ऊपर डेकोरेशन कोई जाई लाइट लगी तो एगो अलग नजारा हो जाए। अलग तो मान बहुत बढ़िया जगह मैंने हो जाए जी जी आई बाहर के लोगों को बहुत बढ़िया जगह हो गई माने काफी खुशी बा। खुशहाली हो अच्छा गई। माने एक आदमी खातिर बनता कि सबकर आदमी पूरा खातिर? गांव का तो बनता माने सब कोई आई आनंद उठाए बैठी। सब लोग बैठी चलिए क्या नाम पड़ी अपन? देवपाल भगत उप मुखिया दरौली। चलिए धन्यवाद। नाम तो हमने के सुनबे का नहीं रहा शहीद पोखरा जी पोखरा का नाम निर्माण हो गइल बा जी इजा के जी। स्टैचू माने कितना खुश बनी रहो बहुत ज्यादा हमने के खुश बनी बहुत खुशी बना। हमने के अब सब सपना साकार हो गइल कि उन लोग के हमने के मूर्ति जा बनावत नहीं जा बहुत पहले से अच्छा सपना ई जौन ई सरोवर पार्क के जौन बने वाला बा जौन सौंदर्यीकरण के जौन कार्य होता एक आदमी खातिर होता कि सबका खातिर ना होता? सबके खातिर होता है सामाजिक काम सबके खातिर होला एक तरफा काम थोड़ी होता। अच्छा माने केहू आई केहू बैठी केहू आनंद उठाई। हाँ सबके खातिर जब ई बन जाई तो ये फोटो सेल्फी भी लिहल जा सकता। एजा के नजारा जो नहीं के भव्यता बा उ एगो अलग देखे एकदम एकदम पार्क खानी सरोवर पार्क नामे ना रही सरोवर पार्क खानी लगबो करी लगबो करे लेकिन एकरा 3 आदमी के शहीद भइल बटे हमने के खूब खुश बन जाई सार्वजनिक पार्क हो गइल बटे में सब लोग टहली माने केहू आई केहू बैठी केहू टहली आ जे सबसे खुशी के बात ई बा कि जौन लइका जौन आर्मी के तैयारी करत हो देश के रक्षा खातिर जौन तैयारी करे को ग्राउंड पे कहीं ना कहीं पूरा आराम से 300 मीटर के बाद लगभग में रनिंग भी हो सकता है खूब 300 मीटर के बाद आराम से तैयारी हो सकता चाहे अग्निवीर में जाए को के सीआरपीएफ में जाए को के एसएसबी में जाए को के माने आराम से आदमी जा सकता। अगर गांव में तरीका का अगर माहौल बनत हो के तरीका का पार्क बनत हो के तो बड़ा ही खुशी होला। क्या नाम पड़ी अपन? हरि मोहन। चलिए जौन की आज जौन लड़ाई के पूरा हो गई आ यहाँ सबके एक ही सपना रहे कि यहाँ के सबके सोच रहे कि ऐसा सुंदर सरोवर बने ऐसा सुंदर जो अथी होके सपना सजा दियल जाओ। ऐसे आज यहाँ के तमाम लोग बा हमनी के जितना जना नौजवान बनी जा ये सपना के स्वीकार कर ले जगह पहले देखले रहनी बहुत एकदम अथी रहल यहाँ के ना अच्छा ना रहल सब कुल काट साठ हेन तेन रहल हां एकदम गंदा तो सुंदर बने जा रहल बा। यहाँ माननीय मुखिया जी के अथी से माननीय विधायक सद्देव जी के तहत से जौन बाकी अच्छा बने जाता जौन बा यहाँ सब के खुशी बा बहुत खुशी बा इतना खुशी बा कि जौन कोनो हिसाब नहीं के वहाँ सब के एक ही सपना आ सुंदर बने सरोवर अपना वहाँ सब के यही रहे जी वहाँ सब के यही सपना सुंदर बने सरोवर अपना। चलिए धन्यवाद। का कहें अभी गौरव मौजूद बने अब बड़ा चर्चा बा इस सरोवर के लेके स्टैचू लगा था एकरा के लेकर हुआ क्या कहें? इस सरोवर दरौली प्रखंड के हमें बुझाता कि पहला सरोवर बने जाता तो दरौली प्रखंड में तेरे शहादत क्यों नहीं उन लोग पहले शहादत दी है पहले लोग शहादत दी है शहादत दे के ये दरा जवन वंशज लोग के आई है तो इन्हें बहुत बढ़िया काम कैला दरौली के मुखिया लाल बहादुर जी बहुत बड़ा कदम उठौनी वहाँ के सहयोग से सरोवर बनल है। अच्छा मुखिया जी कौन कौन काम कैले बने विकास कार्य बता सकते हैं कि वहाँ के क्या कैले बने अपने कार्यकाल में? अपना कार्यकाल में तो बहुत सारा काम कैली जैसे भी दरौली में पार्क बनौनी जी गली गली महला महला हर वार्ड में लाइट लगवैनी जी रोड बनवैनी जी पोखरा खोलवैनी जी मैंने बहुत सारा काम कैली जी जी दुगा में भी बहुत सारा रास्ता वगैरह वहाँ के बनवैनी जी तो मुखिया तो बहुत सारा काम कैले बनी जी कुछ लोग कहता कि काम नहीं कैले क्या कहें जे लोग कहता तो वो मुखिया जी के खिलाफ लोग हो जी तो खिलाफ लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहे कितना बढ़िया रहे काम करब लोग तो जे खिलाफ रहे तो गाड़ी देबे करी कहबे करी माने एगो पार्क बनल बा एगो पार्क के कहीं ना कहीं कार्य लाग गई एकदम कार्य लाग गइल बा पोखरा खोना गई ना तो पहले यहाँ केहू आवत रहला अच्छा भूत रहत रहला भूत भूत अच्छा आदमी थोड़े रहत रहला अच्छा
गाँव में पहले सामंती लोग बड़ी दबदबा रहा जी जी। लेकिन अभी पोखरा बन गई था, ये पोखरा से लाभ केकरा मिल सकता है? ये पोखरा से पूरा गांव के लोग के लाभ मिली ये पार्क से जी, चाहे बैकवर्ड हो चाहे फॉरवर्ड हो, सबके लाभ। मैंने कोनो में ही नहीं खे, कोनो ही नहीं खे, नहीं तो हई आदमी बैठी हैं। जी ना ना सार्वजनिक बोलत था, केहू आके बोल जाई, केहू आके कूदी, केहू खेली, केहू लड़का तैयारी करियो सीआईएसएफ में जाए के, और बहुत सारा थी तैयारी कर दौड़ कूद करियो, क्रिकेट लड़का बच्चा को खेलियो जी जी। आराम से जोन बात भर्ती के तैयारी जोन लड़का करे ले, ये जब दौड़ आराम से कर सकता है, एकदम दौड़ अपन तैयारी कर सकता है, तैयारी कर सकते, बहुत ही सुविधा हो गई। गाँव में कोनो जगह ना रहे लड़के तैयारी करो, लाइट लगी जी, कुर्सी लगी, वृक्ष लगी जी, जन जीवन हरियाली के तहत जी जी सब कुछ व्यवस्था हुई जो हुआ। चक करे रात खन। अच्छा, और ओकरा बाद सेल्फी या फोटो बढ़िया आनंद आई, माने पूरा बाहर के लोग आई, हम लोग में रोजगारों के वो स्थान हो गए, रोजगारों का स्थान हो गए, बाहर के लोग आई जी, सेल्फी वगैरह ली, अपन बैठी जी, नदी के किनारे पर बैठले बा जी, तो रोजगार के साधन ना हो गए, जी, छोट छोट रोजगार लोग कर लिए जो जी।